बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे एंड स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट टॉपिक्स कोर्स ऑफ एक्शन से है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि पीपल मोर देन 18 ईयर्स आर अलाउड इन द सिनेमा। 3 family members of a total age of 47 years went to the cinema। ठीक है, individually members can be of any age but not less than 11। अब हमें क्या बोलता है स्टेटमेंट कि हमारे पास जो पर्सन होना चाहिए उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए सिनेमा जाने के लिए। 3 फैमिली मेंबर्स सिनेमा गए जिनकी टोटल एज प्लस करके आ रही थी 47 ईयर्स। ठीक है, अब हमने बताना है कि अब हमें ये भी बताया है कि हर मेंबर की एज कुछ भी हो, बस वो एक मेंबर की एज लेस नहीं होनी चाहिए 3 मेंबर्स की। ठीक है, इन 3 मेंबर्स में से किसी भी मेंबर की एज 11 से कम नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी हो। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमने 3 बंदों की एज निकालनी है और 11 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले 12। ठीक है, एक हम रख लेते हैं 20, एक हम रख लेते हैं 15, तो इसका सम आता है 47। एक सिचुएशन ये रख के एक की एज 12, एक की एज 20, एक की एज 15। सेकंड सिचुएशन रख लो कि एक की एज रख लो 11, एक की रख लो 21 और एक की रख लो 15। ठीक है, ये भी 47 दे रहा है। रफली एस्टिमेट लगाते हैं हम कि तीनों की एजेस कितनी कितनी होंगी। एक की एज रख लो 11, एक की एज रख लो 22 और एक की एज रख लो 14। 47 थर्ड, एक की एज रख लो 11, एक की एज 22 और एक की एज रख लो 13। ये भी 47 के इक्वल है और ये फोर्थ हो गई। ठीक है, फिफ्थ रख लो, एक की एज कर लो 24। ठीक है, एक की कर लो 11 और दूसरे के भी कर लो 11, तो ये भी हो गई 47 और ये हमारे पास बन गई फिफ्थ। अब अपनी पहली कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। 2 मेंबर्स कैन एंटर द सिनेमा एज ओल्डेस्ट इज 20। क्या 2 बंदे सिनेमा में एंटर होंगे अगर एक की उम्र जो है वो ओल्डेस्ट है और वो 20 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप 47 में से एक की रख लो 20। ठीक है, तो आपके पास 2 की कितनी आएगी? 2 की आपके पास आएगी 47 के अंदर से, एक के आपने 20 रख लिया, तो ये पहली स्टेटमेंट जो है हमारी ये रखी है जो मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये वाली, ये एक की 20 है। ठीक है, तो दूसरे की या तो 12 होगी या 15 होगी, तो क्या इनको इंटर किया जाएगा सिनेमा में? जबकि हमारे पास हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि पर्सन की एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए सिनेमा में इंटर होने के लिए। तो ये देखें, अगर एक की 20 है तो एक की 12 होगी और एक की 15 होगी, तो साथ वाले की हो सकता है 12 हो या 15 हो, तो वो सिनेमा में इंटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एज रिक्वायरमेंट सिनेमा में इंटर होने के लिए 18 है। दैट मीन्स कि हमारी स्टेटमेंट 1 होगी। फिर अगर स्टेटमेंट 2 देखो, नो मेंबर कैन एंटर द सिनेमा एज द ओल्डेस्ट इज 17। अगर हम ओल्डेस्ट एज रख लें ओल्डेस्ट एज रख लें 17। ठीक है, तो हमारे पास दो एजेस कौन सी बनेंगी? 15 और 15, जिसका सम आएगा 47। तो 3 मेंबर्स में से एक है 17 का, तो दूसरा होगा 15 का और तीसरा भी होगा 15 का। तो नो मेंबर कैन एंटर द सिनेमा एज द ओल्डेस्ट इज 17। तो ना 17 वाले को इंटर किया जाएगा, ना 15 वाले को और ना दूसरे वाले 15 वाले को। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि पर्सन की होनी चाहिए जाने के लिए। तो दैट मीन्स के नो मेंबर कैन एंटर द सिनेमा एज द ओल्डेस्ट इज 17। कोई बंदा, कोई मेंबर सिनेमा में एंटर नहीं होगा अगर हाईएस्ट एज हम 17 कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन ठीक है, वो उसने साथ बता दिया कि कोई बंदा इंटर नहीं होगा अगर हाईएस्ट एज 17 होगी। दैट मीन्स के ओनली ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक हो गया।
तो इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि एक रिक्वायरमेंट थी कि पीपल मोर देन 18 आर अलाउड इन द सिनेमा, और इससे फिर ये देखिए थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के बता दिया कि ये 47 था, तीन बंदों का मिलाकर एज, फिर वो एज कोई भी हो सकती है, बस 11 नहीं होती है, requirement 2 3 और ये 5। ठीक है कि हमारे पास ये 5 सिचुएशंस बनती हैं जिसमें हम एज 11 से कम नहीं रखते और हम अपनी 3 एजेस निकाल लेते हैं, फिर हमारे लिए ये 2 कोर्स ऑफ एक्शन सॉल्व करना बहुत ईजी बन गया। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ यू ऑल हैव टू डू योर कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चंस। बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, आप लोगों ने बस इस स्टेटमेंट के थ्रू चलना है, स्टेटमेंट से हटना नहीं है। एथिक्स, मोरालिटी, इन चीज़ों को आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर इग्नोर करना है कि हाय अल्लाह बेचारे हैं, 20 है, ये है, वो है, नहीं, बस आपने स्टेटमेंट में जो आपको बता दिया गया आपने उसको फॉलो करना है और अपना आंसर फाइंड करना है। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हम इंशाल्लाह ताला और प्रैक्टिस भी आपके लिए लेकर आएंगे।